Hello student of 9th class. I am going to start your second chapter, People as Resource in Economics. People as Resource. About resource, I think all of you know what is resource. Resource is everything that fulfill our need, that complete our need or help in completing our need is called resource. Everything that is present around us and easily available, economically feasible, technologically accessible and culturally acceptable. This is called resource. This is called resource. And we have studied that resources we have classified in geography portion. In earth class you already have studied that first natural resource, natural, man-made and human resource. We will study about human resource only in this chapter, that how human and population and people of any country is not just a liability of liability, this is an asset, this is property. Okay, we will try to understand these things. I think these things मतलब रिसोर्स का डेफिनेशन, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन है पर टाइप ऑफ क्लास रिसोर्स, सॉरी टाइप ऑफ वो है. अब देखो, when we see the population, in keeping our mind the problem of फूड की, हेल्थ की, ठीक है, अदर फैसिलिटीज़ की, अदर प्रॉब्लम्स की, पोवर्टी की, गरीबी की और अनएम्प्लॉयमेंट की तमाम समस्याओं को देखते हैं, तो ये जो पॉपुलेशन हमारे देश की, ये हमको लगता है कि ये तो बहुत बेकार चीज़ है. ठीक है, जो जनसंख्या है, ये पॉपुलेशन है, दिस इज नॉट गुड फॉर कंट्री. बट इफ़ वी सी इन अदर वे दैट कि यही पॉपुलेशन बहुत मोर प्रोडक्टिव हो सकती है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो बहुत वो बेटर हो सकते हैं. नहीं कि लाइबिलिटी सिर्फ एक दायित्व, एक उत्तरदायित्व ही ना सिर्फ बना रहे, बल्कि क्या रहे कि हम ये भी देखें कि हम इसको किस तरीके से इनको हम एक संसाधन के रूप में बना सकते हैं कि ये हम जब इनमें एजुकेशन, व्हेन बी इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, health and skill, this population, this liable population become a human capital. ठीक है, just like when suppose कि you want to start any business, you have to invest something, you have to invest money and physical asset in, you have to develop physical capital after investing something, money and other physical factors. Similarly, investment in form of education, when investment made in form of education, health, skill, hygiene, these all the things, that population, that people become resource, and this is called human capital formation. Okay, अब देखो, जब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझने का उसको प्रयास करते हैं. All of you are studying, all of you are increasing your knowledge, increasing and by taking good nutrients, okay, and hygiene, you are also maintaining your health. And some people are developing their skills, or when your education will complete, your study will complete, you will be engaged in any economic activities and will contribute in GDP. ओके, अगर अभी आप कैसे हो रहा, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा, पैसा लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप बाद में आएंगे तो आप बाद में आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ इकोनॉमिक वर्क करेंगे जो आप प्रोडक्शन करेंगे जो इकोनॉमी में क्या होगा, फायदेमंद होगा. अभी यहाँ एजुकेशन को हम फिलॉसफी में नहीं ले जाएंगे, फिलॉसफी में नहीं लगेगा, लेकिन वो भी फिलॉसफी कि आप एक गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी बनेंगे. ठीक है, एक गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी, एक एजुकेटेड पर्सन और एक हेल्दी पर्सन और एक स्किल्ड पर्सन को
पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी के सभी पार्ट को क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल yield the return just like investment in physical capital। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है एक एग्जाम्पल। एक गांव है जिसमें दो मित्र रहते हैं, एक बिलास और एक सकल। जो एक गांव है सोमपुर है कि सेमापुर है, सेमापुर में रहते हैं। सकल की आयु लगभग 12 वर्ष है। उसके पिता आप पढ़ लीजिएगा कि शीला घर का काम करती हैं और उसके पिता बूता चौधरी हैं जो उसकी मदद करते हैं। छोटा भाई जीतू और बहन सीतू है। और उसके चाचा श्याम हैं जो मैट्रिक पास हुए हैं, लेकिन मैट्रिक पास होकर के वो घर पे ही बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई कैसे स्टडी लो, कोई जरूरी नहीं कि आप टेक्स्ट बुक का ही कैसे स्टडी लो। और वो घर पे बैठे हैं और वो लड़का क्या करता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी मम्मी उसकी इट मीन्स हिज पेरेंट आर इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड हिम एजुकेशन एंड दे प्रोवाइड्स इन प्रेजेंट में दे बीटेक, they provide him better education, better health and skill. And Sakal got training in computer software and he joined a factory, a company and developed a extra software. Then he got more sufficient salary and gradually he became a developed and rich family. Okay. And one his friend is living also in same village, Vilas. His mother is selling fish. And in very miser condition, very poor condition they are following. After some time, because Vilas had not sufficient resources to get education and health and any other training, or after some time his mother got ill, ठीक है, due to some problem, and after the death of his mother he also engaged in same activities, selling fish and earning only 50 and 150 rupees per day, और उसमें जो बेनिफिट उसको कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल सिमिलर दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल जस्ट लाइक Vilas and Sakal we can also observe around us, surrounding us. Some family you can observe in your village. If you are living in town, you can observe in town, and if you are living in villages, you can observe in villages that how some people do not know importance of education, and people who are already educated and well developed, they understand the quality and importance of education, and also they provide their children and they also provide them sufficient nutrients with hygiene, and they also know the importance of health, that a healthy person and educated person only can do something for society. Okay, this is human resource, this is human capital. It means similarly, I want to take one example more. All of you know in Japan. Japan is a small country of Asia, Eastern Asia. Japan has not sufficient natural resource. All natural resource Japan import from other countries, but it invested very strongly in education and health and skill in its citizen, Japanese people, and now they are producing more than other countries. Now Japanese people and productivity of Japanese people are more than other countries, and their life expectancy, if you search on net, then you will find that average life span is near about 82 years. Japanese people, lifespan of Japanese people is near about 82 years, and other in India 62 years. Why? Because Japan invested a lot of in education and skill and health, and used and utilized natural resources, imported natural resources from other country, and become developed and rich. So the understanding factor is here that कि हमें कैसे एक सोसाइटी, एक समाज के जो लोग हैं,
ये जो समाज में जो लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं, जो लोग ना दिख रहे हैं देश के 120 करोड़ की जो आबादी हमें दिख रही है, क्या 120 की करोड़ की आबादी को लेकर के हम सिर्फ इसी बात को लेकर के परेशान रहेंगे कि वी आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस टू प्रोवाइड देम फूड, provide them shelter, provide them employment, and providing them other facilities. If we see the just in this way that we are providing, we are fulfilling this type of needs, then we feel only liability of population. And if we see that this population, this working population can produce a lot of and contribute in GDP and economy of any country very strongly, this is positive way of population. And in economy, people and education just be looking in the point of view of just financial point of view, you can say. You are taking education in your school not for becoming philosopher, for contributing as a well citizen in society and contributing well as economic person and producing more. Okay. And next we will try to understand this is thing. Okay. One thing, the quality of आप एक चीज़ कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि visit a village or colony located to your resident area and note down the various activities undertaken by people that village and colony. If it is not possible, ask your neighbor. Observe, visit your nearby town or tola mohalla and observe that in which type of activities they are engaged, people are engaged, and observe and try to make a project on that how people think about education and how think importance of education and health. एक कहावत है कि ज़्यादातर लोग स्वाद के लिए खाना खाते हैं, ज़्यादातर लोग स्वाद के लिए खाना खाते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि उनके स्टमक में, इंटेस्टाइन में और पैनक्रियाज और लीवर का क्या काम होता है, वो स्वाद नहीं जानता है. दे डू नॉट नो. बायोलॉजी स्टूडेंट लोग जानते होंगे कि लीवर को ये नहीं पता है कि कौन सा स्वाद है, पैनक्रियाज को ये नहीं पता है कि कौन सा स्वाद, स्टमक को ये नहीं पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जब अब्जॉर्ब कर रही होती है न्यूट्रिएंट्स को तो नहीं पता होता उसको कि इसमें स्वाद क्या है. लेकिन हम जीभ के स्वाद के लिए हम अंदर क्या क्या डाल देते हैं इसको हम नहीं समझते हैं. तो हेल्थ है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन, दिस इज नीड ऑफ टाइम, because you know that environment degradation and air quality, lowering of air quality and other resources on which we are dependent, their quality are decreasing gradually. Now we have to understand that we have to provide ourselves a best quality, and we also are providing us a nonsense quality of food. तो हेल्थ का एक मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एक हेल्दीएस्ट पर्सन ही है, ब्रॉड एक हेल्दी ब्रेन का विकास होता है ब्रेन में, शरीर में. अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड पर्सन इन इंडिकेटेड इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्योर्ड टू बाई पीपल एंड अल्टीमेटली डिसाइडेड द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री. पॉपुलेशन आर ए लाइबिलिटी फॉर इकोनॉमी. लिटरेट and healthy population are an asset. If only population, if you think that this is liability, कि उनको भोजन पुराने एक जिम्मेदारी, एक दायित्व है कि भैया बैठे हैं खिलाओ, लेकिन if they are skilled, if they are educated, if they are very healthiest, it means they are asset, हमारी वो पूंजी है. जापान की तरह, जापान के लोग 82 साल नॉर्मल जीते हैं, हेल्दी होते हैं, मोर प्रोडक्टिव होते हैं, हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं. हम जितना अपने लाइफ में जितना प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रोडक्शन करते हैं उससे कई ज़्यादा वो करते हैं. जापान एक छोटा उत्तर प्रदेश से भी कम होगा, इतना ज़्यादा रिच है. सोचिए कैसे. तो बिकॉज इट्स पॉपुलेशन इज जस्ट लाइक एसेट, नॉट ओनली लाइबिलिटी. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर पॉपुलेशन एंड अबाउट आवर सेल्फ दैट वी विल नॉट बिकम अ लाइबिलिटी, वी विल बिकम एसेट ऑफ आवर कंट्री. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हेल्थ को और एजुकेशन को अलग अलग फैक्टर में करके अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को करेंगे. ठीक है, थैंक यू.